डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। संजय शर्मा जी, ये बताइए कि नर्वसनेस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। 10 साल जनता के लिए जो काम हुआ है, उस दिव्य चेतना से बंगाल की जनता ओतप्रोत है और आने वाले तो ये बताइए कि सीट बदली क्यों? में भारी मतों से नहीं, सीट बदलने की बात नहीं है। सीट बदलने का कारण ये था कि नंदीग्राम आंदोलन जो दीदी की राजनीतिक कर्मभूमि रही है और नंदीग्राम से दीदी की बहुत सारी यादें जुड़ी है। नंदीग्राम आंदोलन को दीदी ने अपने यादों में शुभेंदु अधिकारी भी होंगे। नहीं, शुभेंदु अधिकारी सहित काफी लोग थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को जिस तरीके से अपने आप पर अपना ही आंदोलन बताना शुरू कर दिया था, तो ये जरूरी था एक ऐसे व्यक्ति को जिसको दीदी ने बड़ा नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। भाई आपके यहाँ पर नहीं, आपके यहाँ पर एक छोटे नेता थे ना, वो दीदी ने सब कुछ दिया था। आज उसी शुभेंदु अधिकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आप रोड शो कर रहे हैं, तादाद में भीड़ वहां पर पहुंची, और इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ कि नर्वस हैं क्या आप लोग? नहीं, हमारा सुझाव तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी को भी आ जाना चाहिए था। निखिल जी जवाब दीजिए, नहीं रह जाती, पूरी ताकत झोंक दीजिए, कॉन्फिडेंट है दीदी। अगर प्रधानमंत्री नर्वस नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बड़ा दुख पड़ा कि हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने फोन किया और उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया कि वो वापस उनके पास चले आए। अरे जिन ईमानदार कार्यकर्ताओं की बदौलत आप सत्ता में आई थी, 10 साल तक आपने उनकी सुध नहीं ली, आज आप जब हारने जा रही हैं तो उनसे कह रही हैं कि हमारा समर्थन करें। देखिए वो कितना ईमानदार कार्यकर्ता था, जो कि जस से मस्त नहीं हुआ। दलाल जैसे लोग थे, उनका तो आपने कनेक्शन ऊपर तक रखा, लोग गोलेबाजी का पैसा देते थे। इसी वाक्य के साथ एक वाक्य और हुआ था, जिसमें आपकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बात की थी और ये तय हुआ था। ये संजय शर्मा जी एक बात बताइए मुझे, दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? अनुरोध करेंगे उस कार्यकर्ता को दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? रुकिए एक सेकंड निखिल जी, दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दीदी जब से नंदीग्राम आई है, दीदी जब से नंदीग्राम आई है, हमारे हजारों पुराने कार्यकर्ता टीम में वापस आ उस गए। कार्यकर्ता को फोन किया कि नहीं किया, आ जाओ मेरे पास? किया था, हाँ, दीदी की उस कार्यकर्ता से बात हुई है। क्यों डर लग रहा है उस कार्यकर्ता की बात हुआ है उसी। देखिए अभी आपको थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताना पड़ेगा। दीदी के नंदीग्राम में आने के बाद टीएमसी के जो पुराने कार्यकर्ता, जो एक समय शुभेंदु अधिकारी और उनके टीम के चक्कर में, उनके टीम की ज्यादती के चक्कर में पार्टी से जरा दूर हो गए थे, ऐसे हजारों लोग पार्टी में वापस आ गए। ये भी उसी कड़ी का एक चीज है। इसी के लोगों ने हजारों लोग भले ही वापस आ गए हो, ये भाई साहब तो नहीं आए ना, इन्होंने तो दीदी के मुंह पर मना कर दिया। अच्छी बात है, ये कार्यकर्ताओं में से कुछ तो वारिस पठान की पार्टी शायद ज्वाइन कर गए होंगे। क्यों वारिस पठान? यस बिल्कुल। दीदी फोन कर रही है, इसके माने क्या है? ये देखिए रूबिका जी, एक मिनट को खामोश कराइए। रूबिका जी सुनिए, दीदी में घबराहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। दीदी में घबराहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब उनको पता चला कि एमआईएम भी वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, और उन्होंने शुरू कर दिया बोलना कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। जबकि हमने उनको एम्पिरिकल डेटा बताया, बताइए दीदी, हम तो पहले एमपी का चुनाव नहीं लड़े थे, तो आप 18 बीजेपी के एमपी क्यों जीत गए? अभी आपके इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या हमको पूछ के जा रहे हैं? तो घबराहट बोखलाहट उनमें थी। बीजेपी में भी घबराहट देखिए, ये तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि महिला का अपमान करते हैं। देखिए हमारा दीदी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा, हम उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मगर हम किसी महिला को ये नहीं बोलते कि साड़ी, एक मिनट, जो साड़ी हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा है, की महिला को जो हमारी माँ की बराबर की है, उसको ये नहीं बोलते कि आप साड़ी छोड़ दीजिए और बरमूडा पहनिए। ये महिलाओं का अपमान नहीं करते। चुनाव लड़िए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए, हमारा भी है, डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए, मगर इस हद तक गिर के, इस हद तक ऊंचाई पर जाकर अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। देश देख रहा है कि महिलाओं का किस तरह आप अपमान करते हो। और उसी दिन नीतीश ने वहां पे दिखा दिया बिहार की असेंबली में किस तरह महिला एमएलए को मारा गया था। तो ये देश भूलेगा नहीं। हमारी महिला एमएलए को इस तरह अगर मारेंगे तो आम नागरिक का क्या होगा देश में? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कैसा पढ़ाएंगे? जब बेटियों को लाठियों से मार रहे हो आप लोग, कैसा पढ़ाएंगे बेटी को, कैसा बचाएंगे बेटी को आप? ये चुनाव में सब लोगों ने देख लिया, देश ने इनका असली चेहरा। ये बीजेपी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए,
के बोलने के लिए साड़ी छोड़िए, बरमूडा पहनिए। अगर कोई इनकी माँ बहन को कहेगा कैसा लगेगा? अगर कोई इनकी माँ बहन को कहेगा कैसा लगेगा? नहीं बताइए मेरी बात। अरे हमारा भी ममता दीदी से फाइट है, हमारा भी डिफरेंस है, हम भी उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, मगर हम किसी महिला का अपमान नहीं करते। महिला का सम्मान करना सीखो, पहले महिला का सम्मान करो, उसके बाद चुनाव के अंदर आओ और लोगों को जवाब दो। विकास के लिए क्या करोगे आप? जवाब दो लोगों को, लोग जवाब मांग रहे हैं। रोजगार के लिए क्या करोगे आप? पाकिस्तान, अरे क्या पाकिस्तान को भूल जाओ, पाकिस्तान को छोड़ दो। पाकिस्तान नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। देश का वोटर समझदार हो चुका है, देश का वोटर उसी के साथ जाएगा, उसको रोजगार देगा, उसको विकास देगा। हम रूबिका जी एक ऑप्शन की तरह उभर रहे हैं, हम एक अच्छे ऑप्शन की तरह आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। दो सीटों पे क्या ऑप्शन नहीं था, हम वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे 2 सीटों पे कोई ऑप्शन होता है क्या वारिस भाई? जीतेंगे अब, नहीं जीतेंगे 2 सीटों पर, क्या आप सीएम आगे बन लड़ने जाएंगे? वाले हैं ना। असद भाई क्या सीएम बन जाएंगे 2 सीटों पर चुनाव आपको लड़के? इन्फॉर्म करेंगे रूबिका जी। अच्छा, नहीं सीट पे लड़ेंगे, आगे जब डिक्लेयर करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सदर साहब के थ्रू। लेकिन जी रुकिए, आपकी आवाज में कुछ परेशानी है निखिल जी, मैं दुरुस्त करा के आपके पास आऊंगी। ओके वारिस भाई रुक जाइए 1 सेकंड, रतन शारदा जवाब देंगे। अरे आवाज गया नहीं है। वारिस की दोगली जबान तो बहुत नोन है, मैं बहस को इधर उधर होने नहीं देना चाहता, लेकिन एक मौलाना ने अभी पिछले हफ्ते ऐसा एक बयान दिया है कि जो अपनी औरतों को ढककर नहीं रखते, और उन्होंने बहुत भद्दी गाली दी, उसके बारे इन्होंने वारिस ने कुछ बोला, ओवैसी ने कुछ कहा। सवाल ये है, बड़ी बात यह है कि मैं ममता जी की बात में इज्जत करता हूं। कोई भी अगर महिला को अपमान करेगा मैं उसका खंडन करता हूं। चलिए आप खंडन करिए दिलीप घोष की बात का, आप दिलीप घोष की बात का खंडन करिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए दिलीप घोष की बात का, माफी मांगिए नीतीश कुमार की हरकतों का, माफी मांगिए नीतीश कुमार की हरकतों का जो उन्होंने वहां पे बिहार के असेंबली में महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए। बीजेपी को चैलेंज किया, उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का निर्णय किया, ये अच्छा निर्णय था, लेकिन भाजपा की चाल में आ गई। भाजपा की चाल में ऐसे आई कि उन्होंने दूसरी जीत छोड़ी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। अब सारे बंगाल का इलेक्शन अब नंदीग्राम का इलेक्शन बन गया, जिसका नुकसान ममता जी को होगा। तो ये जो चाल बीजेपी की, तो उसमें ममता जी फंस गई है। इसके कारण उन्होंने भवानीपुर छोड़ के केवल नंदीग्राम से लड़ाई की, और इसके कारण सारा बंगाल का इलेक्शन नंदीग्राम पर फोकस हो गया। की बात पे माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? चुप करिए ना। नीतीश कुमार की एक्शन पे माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? आपको कुछ कहा? महिलाओं का सम्मान करना है या नहीं करना है? बीजेपी महिलाओं का अपमान हो रहा है, आप उसमें माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप देश की महिलाओं से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? रतन शारदा, मैं ये बात कर रहा हूं कि सिंपल जवाब, लड़ाई को ममता जी ने एक गलत दिशा में ले गई, उसका नुकसान उनको बहुत हुआ। बंगाल के अंदर वातावरण बदला, बंगाल के अंदर जो बीजेपी के लहर को तोड़ना था कॉन्फिडेंटली, वो विश्वास क्या तोड़ने के बजाय नंदीग्राम में फंस गई। मैं ये बात मानता हूँ। अभी वैसे हंसते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, मुझे उसमें लेना देना नहीं है। अरे जो बात की उसका समझिए जरा, इनको बात समझ नहीं आती, कोई मुस्लिम वोट के अलावा समझ नहीं आता। ममता जी की लड़ाई को बीजेपी ने कोने में दबा दिया, इसका नुकसान टीएमसी को हो रहा है, ये बात समझे आप। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।